लोकल से अगर कोई काम करना चाहता है स्क्रैप का और ऊपर तक इंपोर्ट तक, उसका प्रोसीजर क्या होता है? अगर किसी का बजट कम हो, कम कितना हो, 2 से 3, 4, 5 लाख रुपए हो, और किसी का बजट 5 लाख से ऊपर हो, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उनको? लोकल करें या इंपोर्ट करें? अगर हमने तो यहाँ ऐसा भी देखा है कि लोगों को आइडिया ही नहीं है, सीधा मैं कॉपर करना चाहता हूँ। ठीक है। 2 से 2.5 करोड़ का एक सिंगल कंटेनर बैठता है, उनको आइडिया ही नहीं है। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। अगर आप लोकल स्क्रैप बिजनेस या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और वो गलती जो लोग कर रहे हैं वो आप मत करना। इस वीडियो में पूरा देखना। लास्ट में सर और मैंने पूरा डीप एक्सप्लेनेशन करा है कि क्या क्या चीजें वो बिजनेस माइंडेड जो लोग होते हैं वो नहीं करते और आप लोग वो गलती करते हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी। सर आज हम पूरा जो टॉपिक ले रहे हैं, लोकल से अगर कोई काम करना चाहता है स्क्रैप का और ऊपर तक इंपोर्ट तक, उसका प्रोसीजर क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी काम है, लोकल का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। वो अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, क्वालिटी क्या होती है, कौन उसको यहाँ खरीदता है, कौन बेचता है, इसका मतलब होता है लोकल। लोकल का अगर आप उस काम को लोकल अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो इंपोर्ट करेंगे जब, तो फिर आप कैसे डील करेंगे? और इंपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है, बिजनेस प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है। तो इसलिए लोकल को शुरू करके आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक जा सकते हैं। बट सर, जैसे लोकल में कोई स्क्रैप का काम करना चाहता है या फिर इंपोर्ट करना चाहता है, तो दोनों की वैरायटी अलग अलग होती है क्या? नहीं, करीब करीब सेम होती है। अच्छा, करीब करीब इंडिया का मान लिया, जैसे आपने कहा ओसीसी है जी, गत्ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ का गत्ता भी गत्ता है, वहाँ का गत्ता भी गत्ता है, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क ये है कई बार कि यहाँ का गत्ता ऑलरेडी रिसाइकिल्ड होता है कई बार। ठीक है। एक बार रिसाइकिल हो चुका है। वहाँ का कई बार फ्रेश होता है, तो उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए उसका प्राइस थोड़ा अच्छा मिल जाता है। अच्छा, प्राइस तो अच्छा मिल जाता है, आपने बताया। फाइबर कंटेंट मतलब जो भी इसमें ज्यादा होता है। हाँ जी। बट ऐसा ही क्या लोहे में होता है, आयरन स्क्रैप में? आयरन स्क्रैप में ज़्यादा ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो स्क्रैप है। फिर भी बाहर के स्क्रैप को लोग इसलिए ज़्यादा चाहते हैं कि वो बहुत क्वांटिटी में रेगुलर मिल जाता है। ओके। और यहाँ का हर कंटेनर जो है हर अलग अलग होगा, वहाँ कंटिन्यूटी होती है। एक जैसे 10-20 कंटेनर मिल सकते हैं, 500 कंटेनर मिल सकते हैं, पूरा शिप मिल सकता है एक जैसा। इसलिए उसकी थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा होती है इजीनेस की वजह से, वरना तो लोहा है, उसमें कोई खासियत नहीं है। अगर किसी का बजट कम हो, कम कितना हो, 2 से 3, 4, 5 लाख रुपए हो, और किसी का बजट 5 लाख से ऊपर हो, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उनको? लोकल करें या इंपोर्ट करें? अगर पर्टिकुलर देखो, ओसीसी का आप हमारी बहुत सारी वीडियोस में बोलते हैं कि ओसीसी का कंटेनर 3-4 लाख रुपए में हो जाता है। जी। ठीक है। वहीं अगर इंपोर्ट कोई करना चाहता है तो इंपोर्ट की अगर आयरन स्क्रैप में जाना चाहते हैं तो वो और ज्यादा पैसे लगते हैं, 7-8 लाख रुपए। हाँ, तो क्या राय देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को सर? देखिए, नेचुरली अगर आपका बजट कम है तो आप एक सस्ता प्रोडक्ट करें। हमने तो यहाँ ऐसा भी देखा है कि लोगों को आइडिया ही नहीं है, सीधा मैं कॉपर करना चाहता हूँ। ठीक है। 2 से 2.5 करोड़ का एक सिंगल कंटेनर बैठता है, उनको आइडिया ही नहीं है। तो और वो कैसे होगा, उसमें कैसे उसका एश्योर करोगे कि वो प्योर है, प्योरिटी है, लोडिंग कैसे करोगे, ये सब चीज़ें उन्हें मालूम नहीं है। तो आदमी बिल्कुल कहीं से सुनकर एकदम उसमें पड़ता है। तो आप बताएं वो कैसे हेल्प कर सकता है? मैं बिल्कुल, देखो, अगर आपको लोकल स्क्रैप बिजनेस करना है तो लोकल भी आप कर सकते हो, आपको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अब ये समझ लो दोनों में डिफरेंस क्या है। सर, सबसे पहले तो अगर आपको लोकल करना है तो हम फ्रेंचाइजी मॉडल देते हैं आपको, जिससे आप काम को स्टार्ट करते हो। वहीं अगर आपको इंपोर्ट बिजनेस करना है, इंपोर्ट बिजनेस में आपको हैंड होल्डिंग मिलती है। अब दोनों का प्रोसेस क्या है ये समझना। सर, अगर आपको लोकल स्क्रैप बिजनेस करना है तो पहले आपको समझाया जाता है, 5 चीजें मिलती हैं उसमें, और उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है। वहीं हैंड होल्डिंग में आपको एक एक चीज ढंग से सर आपको गाइड करते हैं, एक एक चीज में आपको फिर आपका काम स्टार्ट होता है। ये दोनों का स्टार्ट करने का प्रोसीजर है। और वहीं पे अगर आपको पर्सनली सर से मीटिंग करनी है या मेरे से मीटिंग करनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और साथ में पूरी डिटेल ले सकते हैं। पूरा जेन्युइन चीज आपको पता लगेगी कि आइटम जो है स्क्रैप है, कितना प्रोडक्ट, कितना टाइप होता है उसका।
तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। और साथ में अगर आप कहीं से भी हैं, मतलब आप एमपी से हैं, कहीं से भी हैं, तो भैया आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के बावजूद आपको एक एक चीज का रिप्लाई मिलेगा, आपको क्या आइटम इंपोर्ट करनी चाहिए या क्या आइटम लोकल में करनी चाहिए। और पर्सनली अगर आप बात करना चाहते हैं, ये नंबर है, कॉल कर लेना ज़रूर। और साथ में एक आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा, बिजनेस जो होते हैं वो 3 तरह के से होते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको क्या काम, कहीं नौकरी करो, बिजनेस को सीखो और स्टार्ट करो। आई एम राइट सर? नौकरी करना कैसे पॉसिबल है? यहाँ ज़्यादा ऑडियंस जो है वो मैच्योर होते हैं और उन्हें नौकरी देगा कौन? देगा कौन, सही बात है। उसके बाद या तो भैया आप अपना नुकसान करो, काम स्टार्ट कर लो, नुकसान करो। हाँ, वो हिट एंड ट्रायल मारा ठीक है, नहीं तो छक्का। हाँ, नहीं तो किल आउट। उसके बाद अगर तीसरी चीज की बात करें सर, तीसरी चीज जो होती है वो होती है किसी ने काम, जैसे सर ने काम करा हुआ है, लोकल लेवल से स्टार्ट करा, अब इंपोर्ट कर रहे हैं, 500 कंटेनर महीने के, इससे भी ऊपर के होते हैं, तो वो पूरा प्रोसीजर। और मैं आपको बता दूं, सर के खुद का ऑफिस है चाइना में, 5 कंट्री में, चाइना में सर की मैन्युफैक्चरिंग, और वहाँ से सर एक्सपोर्ट करते हैं। तो भैया सीखने में कोई दर्जा नहीं है, काम को सीख के शुरुआत करो ताकि नुकसान आपको ना हो। जो सर ने गलती कर रखी है या हमारी टीम ने गलती कर रखी है वो आपसे ना हो। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो आप कमेंट कर देना कहाँ से, और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 70% जो हमारी ऑडियंस है ना, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सिर्फ वीडियो देखती है। सर हमें कोई पैसा नहीं मिलता यूट्यूब से, कितना पैसा दे देगा यूट्यूब? मोटिवेशन मिलता है मेरे को खासकर कि सर कहते हैं यार मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, मेरी 2, 4, 5 साल की एज है, तो भैया मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, बस इतना ही मैं कहूँगा। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली बार।